बहुत अच्छी टेक्निक है। मेरी ग्रेट अपलाइन गुलशन सर सबसे ज्यादा जो एंट्रियां निकालते हैं वो इसी से निकालते हैं। मेरी एंट्री भी बिल्डिंग ड्रीम से निकली थी। अब जब आप किसी को फॉलोअप कर रहे हो, जब आप उसके साथ बातें कर रहे होंगे, तो आपका काम सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं है, आपका काम है बंदे को सवाल पूछना। सर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो तो बंदा क्या बोलेगा? करना चाहता हूं। सर अगले एक सवाल पूछना ना शुरू कर देना आज के बाद। सिंपल सवाल। मान के चलते एक जॉब क्लास बंदा है, मान लो मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग में जो जॉब करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि MYL क्यों करनी है। और आपको अगर कोई जॉब वाला बंदा मिले तो उनको आप कैसे पिच कर सकते हो। मान के चलते आपको एक जॉब क्लास बंदा मिल गया जिसकी सैलरी एवरेज 25-30 हजार है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर 90% लोग 20,000 से नीचे कमाते हैं। 20,000 से जिनकी सैलरी कम है वो इंडिया में 90% लोग हैं, और वो जॉब क्लास ही हैं। अब मान के चलते हैं एक ग्रेजुएट है, MBA करके लड़का जॉब कर रहा है, मान लो किसी शोरूम के अंदर, बुलेट के शोरूम के अंदर या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में है। वो अपनी जॉब तो कर रहा है क्योंकि रोटी चलाने के लिए, पेट भरने के लिए उसको जॉब तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो कॉलेज पढ़ता था तो उसके सपने बहुत बड़े थे। तो आपने हर बंदे के साथ एक ही बात करनी है, क्या सर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो? बंदा जवाब क्या देगा? क्यों नहीं करना चाहता? सर मैं आपसे एज अ ब्रदर बात करूं तो मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं? क्या बोलेगा? क्यों नहीं पाजी, पूछ सकते हो, हम फैमिली मेंबर हैं। सर जो आज आप जिंदगी जी रहे हो, मैं आज ये सवाल सबको पूछने वाला हूं जो पहली बार इस मीटिंग में भी आए हैं। सर आज आप जो भी जिंदगी जी रहे हो, अगले 5 साल आप इससे बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हो, या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो, या इससे घटिया जीना चाहते हो? तो बंदे का जवाब क्या होगा? इससे बढ़िया जीना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, लिख लेते हैं, इससे बढ़िया जीना चाहते हो। दूसरा सवाल, सर आज आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, अगर आप इसी जॉब को अगले 5 साल तक कंटिन्यू करो या जॉब स्विच भी करो तो आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी हो जाएगी? और जो 20,000 रुपए आज कमा रहा है ना, उसकी अगले 5 साल में बड़ी मुश्किल से सैलरी 35,000 के आसपास होगी। यानी 20,000 वाला बंदा जंप कर करके बड़ी मुश्किल से 35,000 तक पहुंच पाएगा। बंदा क्या बोलेगा? सर 30-35 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। पहला सवाल था जिंदगी बढ़िया जीना चाहते हो, दूसरा सवाल सैलरी कितनी हो जाएगी। सर चलो अब कैलकुलेट करते हैं कि आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद आपकी जिंदगी बढ़िया होने वाली है या इसका ग्राफ नीचे जाने वाला है। तो आपने यहाँ पे डेटा ऑफ इन्फ्लेशन दिखाना है। डेटा ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है कि आपने बताना कि 1920 के अंदर जो बंदे 0.5 रुपीज कमाते थे, यानी पूरे महीने में 50 पैसे से लेकर 1 रुपए के रेंज में पैसे कमाते थे, वो अच्छी जिंदगी जीते थे। सन 1940 आया, जो लोग 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में कमाते थे वो लोग अच्छी जिंदगी जीते थे, लेकिन सपने पूरे नहीं थे उनके। 1960 आया, जो लोग 50 रुपए से लेकर 100 रुपया कमाते थे उनके भी सेम हालात थे। सन 1980 आया, जो लोग 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपया कमाते थे उनके हालात भी सेम ही थे। सन 2000 सर आपने भी देखा, सन 2000 मैंने भी देखा। सन 2000 में जो बंदा 5,000 से लेकर 10,000 रुपये महीना बनाता था वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उसके पास होंडा सिटी नहीं थी, उसके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं था, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे थे, वो नॉर्मल गुजारा कर रहा था। सर 2020 आया, 2020 में जो लोग 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच बीच में कमा रहे हैं वो लोग अपनी मुश्किल से जिंदगी को जी पा रहे हैं, वो अपने सपनों वाली जिंदगी नहीं जी पा रहे। बात को ध्यान से समझना। सर आप मुझे बताइए, आप अगले 5 साल बाद 35 या 40,000 रुपए पहुंचेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन आज ही 50,000 रुपया महीना चाहिए घर का गुजारा करने के लिए। तो सर सपने कैसे पूरे कर सकते हो? यानी उसको पहले सीढ़ी पे चढ़ाया, बाद में नीचे से सीढ़ी खींच ली कि तेरे सपने तेरी जॉब से पूरे होने वाले नहीं। और ये सच्चाई भी है। आपने कोई उसको फेक नहीं बताया, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स बताए जो मार्केट की डिमांड है। मेरा यह मानना है कि आज की डेट में हर बंदे को 50,000 रुपए महीना अगर एवरेज इनकम है तो वो ठीक ठाक जिंदगी जी रहा है। उसके पास 4 व्हीलर नहीं है 50,000 वाले के पास। 4 व्हीलर होगी तो वैगोनार होगी या कोई छोटी कार होगी, उसके पास लग्जरी गाड़ी नहीं होगी। उसके बैंक में 10 लाख रुपया नहीं पड़ा होगा, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे, उसके पास लग्जरी घर नहीं होगा। यानी वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, हैंड टू माउथ। तो सर आप मुझे बताइए कि अगले 5 साल बाद आपकी जिंदगी 35,000 में या 40,000 में बढ़िया होने वाली है या ग्राफ नीचे करने वाला है? तो आपने उसके ड्रीम बिल्ड करके ये एक सवाल पूछकर बताया कि सर मैं आपके साथ हूं।
ये एक ऐसा बिजनेस है सर जिसके अंदर 2 से 3 साल के अंदर अंदर हम लाख रुपए महीने को टच कर पाएंगे। सर 30-40 हजार आप जॉब से कमाएंगे, लाख रुपए आप हमारे साथ MYL परिवार के साथ कमाएंगे। फार्म भरिए, मिलके तड़का खड़ा करते हैं। यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो बता रहे हो ठीक बता रहे हो। बात समझ आ रही है? और आगे चलते हैं थोड़ा सा। बिल्डिंग बिल्डिंग ड्रीम्स, और हर बंदे के सपने हैं दोस्त। जो बंदा आज एक स्टॉल भी लगा रहा है ना, उसके पास भी सपने हैं। आज हर स्टूडेंट के पास सपने हैं। आपके पापा के पास बहुत सारे सपने हैं, आपके मम्मा के बहुत सारे सपने होंगे जो अधूरे रह गए। क्यों? ड्यू टू मनी प्रॉब्लम। उनके पास उतने पैसे नहीं थे, वो उतने सक्षम नहीं थे कि वो सारी चीजें ले पाते। बात समझ आ रही है? क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लोग वर्किंग कर रहे थे। और MYL में पैसे क्यों आने वाले हैं? क्योंकि हम यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहे। वर्किंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। और कल प्रेजेंटेशन के अंदर मैम ने बताया था, जिस बंदे का नेटवर्क होता है उसी की ही नेटवर्थ होती है। और सैलरी आपको कभी नेटवर्थ